हेलो, वेलकम टू क्वेश्चन ऑफ द डे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के लाइट चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ए कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है। अभी मैं साइन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो गिवन है वो मैं लिख दे रहा हूँ। फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं और ये 20 सेंटीमीटर गिवन है। 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट के हाइट को गिवन है। ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी किसी बुक में H1 भी लिखा हुआ रहता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, HO या H1। ये 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो गया। Be placed so that it forms as image at a distance of 30 सेंटीमीटर from the mirror। और इमेज का डिस्टेंस मिरर से जो भी होता है उसको v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से डिनोट करते हैं इमेज के डिस्टेंस को। इमेज का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बन रहा है, ऐसा बताया गया है, तो 30 सेंटीमीटर मैं लिख ले रहा हूँ। अभी साइन कन्वेंशन भी यहाँ पर यूज होता है, साइन अलग अलग होते हैं हर चीज के। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, तो हाइट ऑफ इमेज फॉर्म करना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 4 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, मीन्स हाइट ऑफ इमेज HI, या फिर किसी किसी बुक में H2 भी लिखा रहता है तो H2। ये फाइंड करना है आपको कितने सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, सभी सेंटीमीटर में ही गिवन है तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। देन दूसरा चीज और एक चीज फाइंड करना था, क्या? ए कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का 20 सेंटीमीटर था, मैंने लिख लिया था। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मीन्स मिरर से कितने डिस्टेंस पर 4 सेंटीमीटर का टॉल वाला ऑब्जेक्ट रखा जाए कि उसका इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बने। मीन्स आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, स्मॉल u से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, इमेज के साइज को इमेज के साइज को फाइंड करना है, HI। ठीक है, HI या फिर H2 फाइंड करना है आपको। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर मैं साइड में कॉनकेव मिरर को दिखा रहा हूँ, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, इमेज यहाँ पर बना है, और इस तरीके से लाइट रे ऑब्जेक्ट से मिरर पर इंसिडेंट होते हैं और उसका कुछ रूल होता है, 4 रूल होते हैं। उसी रूल से लाइट रे जाएगा और मिरर पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। तो इमेज फॉर्मेशन में उसका काम होता है। यहाँ पर मैंने एक फिगर एज फॉर एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ। कॉनकेव मिरर का केस है तो कॉनकेव मिरर के लिए ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर पहले तो आप जान लीजिए कि ऐसा कॉनकेव मिरर होता है। इधर कर्व्ड पार्ट जो उठा हुआ पार्ट है उसमें पॉलिश्ड किया रहता है, इधर ये पॉलिश्ड है जिससे लाइट रे इधर पार नहीं हो जाए। ठीक है, पॉलिश्ड नहीं रहेगा तो लाइट रे पार हो जाएगा ऑब्जेक्ट से आने के बाद, तो पॉलिश्ड रहेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे इंसिडेंट होता है उस डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव सपोज करते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन होता है, मीन्स इधर से इधर जो भी लाइट रे जाएगा वो पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर होगा, और इसके अपोजिट में जो लाइट रे जाएगा वो निगेटिव डिस्टेंस मेजर होगा। तो यहाँ पर क्या, हर चीज के ऑब्जेक्ट को, हर चीज के डिस्टेंस को हम लोग पोल, ये जो सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर होता है जिसे पोल बोलते हैं, उससे मेजर किया जाता है। मीन्स अगर फोकस, ये फोकस है, फोकस के डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो हमेशा पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से फोकस की तरफ आएंगे तो फोकस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव। इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इस तरफ से जा रहा है, मतलब उसके अपोजिट में आ रहे हैं हम उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, फोकस के डिस्टेंस को, तो इसीलिए ये निगेटिव में होगा। तो पोल से फोकस के बीच के ही डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ का साइन क्या हो जाएगा, माइनस में 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका फोकल लेंथ का साइन मालूम चल गया। अब इसके बाद इमेज का डिस्टेंस, इमेज का भी डिस्टेंस बताया गया है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बन रहा है। तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर मीन्स पोल से हम किसी भी इमेज के डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो यहाँ पर पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इससे 30 सेंटीमीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर आगे की तरफ होगा। इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट का इमेज वो 20 सेंटीमीटर के आगे कहीं होगा, मतलब 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी पोल से हम क्या इमेज की तरफ गए तो क्या इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन के अपोजिट ही गए,
तो मतलब ये भी क्या होगा, माइनस में 30 सेंटीमीटर होगा। इमेज का भी डिस्टेंस माइनस 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब किसी भी ये जो लाइन आपके पास दिख रहा होगा जो कि पोल से पास कर रहा है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस का जो ऊपर की तरफ हाइट ऑब्जेक्ट के लिए रखा जाता है, तो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली अपराइट कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो प्लस में मेजर करते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो माइनस में डिस्टेंस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमेशा अपराइट रखा जाता है ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इसीलिए इसका डिस्टेंस प्लस में होगा, तो प्लस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट हमेशा तो इधर ही रखा जाएगा, तभी तो लाइट रे इस पर जाकर के इंसिडेंट होगा, इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट होगा। तो इंसिडेंट हो रहा है तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ से मेजर होगा, पोल से। ये पोल है, यहाँ पर पोल से मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, और उसके अपोजिट में हम आकर के पोल से इधर की तरफ आएंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसलिए पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में होगा। तो यहाँ पर तो हमको नंबर भी निकलेगा तो ये माइनस में आना चाहिए, ये तो हमें पता चल गया। और वैसे किसी भी मिरर, किसी भी लेंस में आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में ही लेना रहेगा। ठीक है, रीजन इसके पीछे ये है कि इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन के अपोजिट में हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को देखते हैं, इसलिए वो साइन माइनस होता है। ये तो खुद निकल के आ जाएगा, इसमें माइनस साइन आप निकाल करके कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, अब हमारे पास एक मिरर फार्मूला होता है। मिरर फार्मूला में हम लोग अप्लाई करेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है, पहले तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, 1/f = 1/b + 1/u। ये मिरर फार्मूला होता है। 1/f = 1/b + 1/u। f, v और u इन तीनों में रिलेशन है। फोकल लेंथ, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के बीच ये रिलेशन मिरर फार्मूला का देता है। इसमें फोकल लेंथ हमें मालूम है -20 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस मालूम है -30 सेंटीमीटर। तो हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। एक इक्वेशन और एक अननोन रहता है तो हम लोग उस अननोन के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन इक्वेशन। वन अननोन, वन इक्वेशन वुड बी सुटेबल फॉर फाइंडिंग द अननोन। तो हम इसमें पुट करेंगे f और v की वैल्यू को और u की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पुट कर लेते हैं। 1/f मीन्स 1/-20। यहाँ सेंटीमीटर नहीं लेंगे क्योंकि f और v दोनों तो सेंटीमीटर में गिवन ही है, तो इसीलिए जो भी आएगा सेंटीमीटर में डायरेक्ट लास्ट में लिख लेंगे। 1/v ये भी -30 प्लस 1/u। u की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। अब सभी को एक साइड कर लेते हैं जो भी हमारे पास नोन है, जिससे u की वैल्यू को फाइंड करना आसान रहे। तो 1/u को इधर ही रहने देते हैं, इक्वल्स टू -1/20 और -1/30 इस साइड में आकर के +1/30 हो जाएगा। 20 और 30 इन दोनों का एलसीएम आप फाइंड करोगे तो 2, 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 23 जा 60, इसलिए -1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 32 जा 60, इसलिए 1 2 जा 2 इक्वल्स टू 1/u। तो 1/u इक्वल्स टू क्या आ गया, -3 + 2/60। इसका क्या मतलब हुआ, -3 + 2 बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन है और छोटे वाले नंबर के आगे प्लस का साइन है। तो दोनों में एक अगर माइनस का साइन है तो आपको करना तो सब्ट्रैक्ट ही है। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1/60 आ गया। लेकिन साइन इसके आगे क्या होगा, बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन था तो इसके आगे भी माइनस का साइन हो जाएगा। तो -1/60 इक्वल्स टू 1/u। तो यहाँ से -1/60 u क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग u इक्वल्स टू -60 लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -u इक्वल्स टू 60 1 जा 60 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -60। दोनों तरफ माइनस से साइन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस u, और इधर +60 इंटू माइनस मतलब -60। तो u इक्वल्स टू क्या आ गया, -60 सेंटीमीटर। मीन्स हमारा जो अप्रोक्सीमेशन था कि माइनस में u जो भी आने वाला है, तो यहाँ पर माइनस में आ भी चुका है। इसके लिए हमने तो कुछ किया नहीं, बस इन दोनों के माइनस वाले साइन को सही यूज किया है। तो u इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट वाले डायरेक्शन में रखा गया है ऑब्जेक्ट को। और 60 सेंटीमीटर का मतलब है कि पोल से यहाँ 60 सेंटीमीटर दूर आ पाओगे तो ऑब्जेक्ट हमें रखा हुआ दिखेगा।
ये हुआ 60 सेंटीमीटर का मतलब। अब u निकल गया जो हमें फाइंड करना था, मीन्स 60 सेंटीमीटर पर मिरर से ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले कनकेव मिरर में, तो हमें 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम मिरर इमेज देखने को मिलेगा। ये तो यहाँ तक का मतलब हो गया। अब हमें अगला फाइंड करना है ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म, मीन्स इमेज के साइज को भी फॉर्म करना है कि इमेज का साइज कितना बड़ा फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब देख लेते हैं क्या करेंगे। अब हमारे पास इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्म में जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, स्मॉल m इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यही रिलेशन m मैग्निफिकेशन, यही जो रेशियो का वैल्यू आएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इक्वल्स टू होता है -v अपॉन u के। v का जो भी वैल्यू है, मीन्स इमेज का डिस्टेंस जो भी है अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो भी है, साथ में माइनस का साइन अप्लाई कर देंगे खुद से। ठीक है, ये v का जो माइनस का साइन है ये भी रहेगा और साथ में यहाँ पर माइनस का साइन खुद से लगाना है। ये फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करने का। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करके हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे, देखिए v हमें पता है -30 सेंटीमीटर, u हम लोगों ने फाइंड कर लिया -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस रेशियो का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, मीन्स m इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं -v अपॉन u से जो भी आएगा। और hi अपॉन ho में ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो +4 सेंटीमीटर हमें पता ही है, hi फाइंड कर लेंगे। एक ही इक्वेशन है ये और एक ही अननोन है, तो इसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पुट करके इसमें मीन्स हमें m फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि m से हम लोगों को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये दोनों रेशियो तो हमें इक्वल दिख रहा है ना, तो इन दोनों रेशियो को ही इक्वल करके यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। hi अपॉन ho हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v अपॉन u। अब इसमें hi, ho, -v और u इन सभी का वैल्यू पुट कर लेंगे। hi की वैल्यू तो हमें पता है नहीं, हाइट ऑफ इमेज, तो hi की जगह पर hi ही लिख देते हैं। अपॉन ho की वैल्यू +4 सेंटीमीटर गिवन है, तो 4 सेंटीमीटर अपॉन इक्वल्स टू -v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर है, तो -v की जगह पर -30 सेंटीमीटर रख लेना है अपॉन u -60 सेंटीमीटर आ चुका है, तो -60 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी सेंटीमीटर में ही है प्लस में। तो अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो hi अपॉन 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस +1 अपॉन -2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू hi इक्वल्स टू 1 इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 4 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। तो hi इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर अपॉन -2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। माइनस नीचे में आया हुआ है, तो 2 बाई -1 मतलब -2 ही होता है, तो -2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर। माइनस आने का क्या मतलब हुआ, अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो प्लस में उसके साइन को लिया जाता है, और उसके अपोजिट अगर नीचे कुछ भी ऑब्जेक्ट या इमेज बन जाए, ठीक है, तो वो माइनस में साइन हो जाएगा। तो इसीलिए -2 सेंटीमीटर आने का मतलब बस इतना सा ही है कि 2 सेंटीमीटर हाइट का इमेज बनेगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनेगा, इसलिए माइनस आया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर नेचर ऑफ इमेज आपसे पूछा जाए कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो इन्वर्टेड इमेज होगा। ठीक है, उल्टा इमेज होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा गया था और इमेज का साइन माइनस आ गया, मतलब नीचे की तरफ इमेज बनेगा, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होता है, सीधा रहेगा मतलब वर्चुअल इमेज होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा। और साइज ऑफ इमेज के बारे में क्या बोल सकते हो, 4 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट था जो कि प्लेस किया गया था मिरर के सामने, और इमेज कितने का बना है, 2 सेंटीमीटर का, मतलब साइज डिमिनिश्ड हो गया,
अगर बुक की लैंग्वेज में लिखोगे तो डिमिनिश्ड इमेज बनाए या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इमेज बोल सकते हो इसी को। नेचर एंड साइज ऑफ इमेज किसी किसी क्वेश्चन में बोलने के लिए पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। इसे मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ भी आ गया होगा उतने ही अच्छे से। अगर नहीं आया तो एक बार बैक करके फिर से आप देख सकते हो, पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी अगर आप बेसिक नहीं भी पढ़े होगे तब भी। और एक बात अगर मैं बता देना चाहूँ, अगर रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले मैं इस फिगर को अच्छे से साफ कर लेता हूँ। ये फिगर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखें तो क्या है कि क्वेश्चन में बताया गया था फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का है, मीन्स पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ये बताया गया था। और इमेज बोला गया था 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर बन रहा है, मीन्स 20 सेंटीमीटर का डबल तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ये 20 का डबल होता है 40 सेंटीमीटर, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोला जाता है। कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इसको। तो इमेज अगर 30 सेंटीमीटर पर पोल से बन रहा है, मतलब इमेज कहाँ, यहीं पर बन रहा होगा 20 और 40 के बीच में, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ऑफ द मिरर के बीच में कहीं पर बन रहा होगा। ठीक है, इमेज जो कि 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो जब भी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कनकेव मिरर के केस में बनता है तो हमेशा इमेज छोटा ही बनेगा। और इमेज कहाँ पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया हुआ रहता है, उसमें बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए कनकेव मिरर में हमेशा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना करके दिखाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बन रहा है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं गिवन था, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे ही आया। सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर पर होगा, इससे 20 सेंटीमीटर आगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें देखने को मिला। इस तरीके से आप समझ सकते हो। कुछ चीज़ें अगर आपको याद रहे तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में और भी ईजी होता है। आप क्वेश्चन देख के ही समझ सकते हो कि कहाँ पर इमेज का पोजीशन आने वाला है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन आने वाला है, ऑब्जेक्ट का साइज या इमेज का साइज क्या छोटा होगा बड़ा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसके रे डायग्राम को कैसे बनाते हैं, मीन्स इस फिगर को कैसे बनाते हैं जो यहाँ पर मैंने पिक्चर में लिया हुआ है। तो देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का था, इससे हम लाइट रे को निकाले, मीन्स मिरर पर इंसिडेंट करवाए तो इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, यहाँ पर मिरर पर बना तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था ये, तो रिफ्लेक्ट करेगा तो ये फोकस से पास होता हुआ पार करेगा, तो फोकस से पार करते हुए ऐसे करके निकल गया। ये हो गया एक लाइट रे। कम से कम 2 लाइट रे इमेज को बनाने के लिए जरूरी होता है। अब यहाँ से दूसरा लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराए, इंसिडेंट करवाए, यहाँ पर जाकर के मिरर पर इंसिडेंट हुआ है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे पास होता है तो फिर उसी डायरेक्शन में रिटर्न रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। तो देखो रिफ्लेक्ट कर गया है इसी डायरेक्शन में, फिर से रिफ्लेक्ट कर गया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं भी 2 लाइट रे अगर मिलती है तो वहीं पर इमेज बनता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस ए डैश वाले पॉइंट पर, जहाँ पर मैंने ब्लू कलर किया है अभी, इस वाले पॉइंट पर मिल रहा है लाइट रे, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। और इमेज सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं, मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर के इस पॉइंट तक ये इमेज फॉर्म होगा। तो ये ए डैश बी डैश वाला जो पॉइंट है आपका, ये इमेज फॉर्मेशन को दिखा रहा है और ए बी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को दिखा रहा है। बस यही आपका फुल सॉल्यूशन हो गया। जो क्वेश्चन में गिवन था वो तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया, अभी तक मैं आपके अंडरस्टैंडिंग को और फाइन कर रहा था, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा और बड़ा हो गया। अगर भी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो और भी इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हो आप। ओके, थैंक यू।